नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 18 नवंबर 2024। इस वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये वीडियो आगामी परीक्षा जो रेलवे की आगामी परीक्षा है उसमें जिसमें के अंदर एएलपी, आरपीएफ, एनटीपीसी टेक्नीशियन, जेई ग्रुप डी और जिन परीक्षाओं के अंदर साइंस पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यह अपने क्रम में तीसरी वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु के पाचन तंत्र में एकल द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों के रूप में कार्य करता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। ऑप्शन ए सही है, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जंतु कूट गुहिक नहीं होते हैं? कूट गुहिक नहीं होते हैं ऐसे जंतु का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्कॉर्पियन। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है दोनों में से उसको आपको बताना है। पहला दे रखा है, वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती हैं। सेकंड दे रखा है, किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग में बांटा जाता है। तो इसमें दोनों ये सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। तो 3 का सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका के कोश का आवरण में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ये आपको बताना है। ऑप्शन सी सही है, ग्लाइकोकालिक्स। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तालाब की तली में पाए जाने वाले अपघटकों को के उदाहरण की पहचान कीजिए। किसी तालाब की तली में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण की पहचान करनी है 4 ऑप्शनों में से आपको। ऑप्शन बी सही है, फ्लैगेलेट्स। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका विभाजन के डैश मुख्य प्रकार कोश का विभाजन के डैश मुख्य प्रकार है? कोश का विभाजन के डैश मुख्य प्रकार है। तो कितने होते हैं? 2 होते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोश का विभाजन के 2 मुख्य प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं है उस पर आपको टिक करना है। तो जो पहला दे रखा, पादप कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित नहीं हो सकती हैं। बी है, आमतौर पर सभी पादप कोशिकाओं में हरित लवक होता है। सी है, एक पादप कोशिका में आमतौर पर एक बड़ी रिक्तिका होती है। डी है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। तो इसमें जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सही नहीं है, हम ए पर टिक करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है, उस विकल्प की पहचान करें जो प्राकेंद्रकीय कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन ए सही है, शुक्राणु। ऑप्शन ए सही है, शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसलिए उन्हें गोल कृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। जो खाली स्थान है 4 ऑप्शनों में से खाली स्थान में क्या आएगा वो आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, एस्केलमिन्थीस। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकफोर्टाइन सी डैश में पाया जाता है? पनीर में पाया जाता है। रॉकफोर्टाइन सी पनीर में पाया जाता है, यहाँ खाली स्थान में पनीर आएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र आपसे पूछा गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र आपसे पूछा गया है तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका नाम है इसमें से? बेकिंग सोडा का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता है? NaCO3। क्या होता है? NaHCO3। NaCO3 इंपॉर्टेंट है। NaCO3 है ना, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी लिखा जाता है। NaCO3 बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है, फास्फोरस की परमाणुता क्या है? फास्फोरस की परमाणुता क्या है? ऑप्शन ए सही है, चतुष्परमाणु। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधहीन, स्वादहीन और गैर विषाक्त है? और यह 93.05% मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और इथेन के अंश से बना है। CNG है भाई, CNG।
डी ऑप्शन सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। ऑप्शन ए सही है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या? समस्थानिक। एक तत्व की श्रेणी के वे अवयव क्या कहलाते हैं जिनमें सभी में प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समस्थानिक कहलाते हैं। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज करने का श्रेय दिया गया है जिसके लिए बाद में उन्हें 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? सी ऑप्शन सही है, हेरोल्ड सी उरे। सी ऑप्शन सही है, हेरोल्ड सी उरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात आपसे पूछा गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 14:3, 14:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? डी ऑप्शन सही है, चाक पाउडर। चाक पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सही है, NaHCO3। NaHCO3। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? सी ऑप्शन सही है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु v वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसके संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग, यानी m इंटू वी, तो mv। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर रेलवे का बहुत फेवरेट है। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। गुरुत्वानुवर्तन, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी? E = mc² नामक सूत्र की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन सही है। क्या? ए ऑप्शन सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है? न्यूटन डैश के मापन की इकाई है? बी ऑप्शन सही है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन बी सही है, श्यानता। द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मायोपिया भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी सही है, डायनमो। डायनमो, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश राशि इनमें से चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो शक्ति एक सदिश राशि नहीं है, बाकी त्वरण, विस्थापन और बल आघूर्ण ये तीनों सदिश राशि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जरा दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जरा दूरदृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की वह निम्नतम आवृत्ति क्या है जो मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? डी ऑप्शन सही है, 20 हर्ट्ज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।